देखो, यदि आप आर्टरीज को क्लीन करना चाहते हैं, आप दिल की नलियों को क्लीन रखना चाहते हैं, उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करना चाहते हैं, उसके कंजेशन से आप बचना चाहते हैं, दिल की बीमारियों के रिस्क से आप बचना चाहते हैं, या आपको कोई दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, या आपको कोई बाईपास हुआ है, उसके बाद आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए और उसके बाद जो भी आपकी प्रक्रिया है वो हमें एक्सप्रेस करिए मैसेज के द्वारा। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि आपने बाईपास कराई हो या ना कराई हो, आप यदि दवाइयाँ ले रहे हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ओबेसिटी है, या आपको कोई और इशू है, तो आप ये ना मान के बैठें कि आप एक दवाई ले रहे हैं फिर आपको ये दोबारा नहीं होगा। दिल के दौरे का रिस्क मतलब बाईपास होने के बाद या दवाई लेने के बाद भी दोबारा हो सकता है, और दिल के दौरे के रिस्क पे कौन कौन से लोग हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन कुछ बुनियादी बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। दिल के दौरे पड़ने के पीछे जो बुनियादी कारण होते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है आपका आपका बॉडी फैट का बढ़ना और इन्फ्लामेशन का बढ़ना। मतलब इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे शरीर के अंदर बॉडी फैट बढ़ता है, यानी ओबेसिटी आती है, फैटी लिवर होता है, तो साथ में आपका जो ब्लड है वो भी गाढ़ा होता है। ब्लड का गाढ़ा होने से मतलब है कि आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, यानी बैड क्वालिटी जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड क्वालिटी फैट है, वो आपके ब्लड के लेवल पे बढ़ जाता है। तो उससे आपका आर्टरीज के अंदर जो दिल की नलियां हैं, उसमें जमावड़ा होता है, प्लाक बनता है, और साथ में एक इन्फ्लामेटरी चेंज यानी इन्फ्लामेशन भी आता है। तो ये इन्फ्लामेशन क्यों आता है, इसके पीछे कुछ और भी कारण है। कुछ एजिंग है, कुछ आपकी वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, बॉडी का बहुत ज़्यादा स्टिफ बने रहना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, ये सब कारण है। स्ट्रेस भी एक कारण है, लेकिन जो स्पेसिफिक रीज़न है अब हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले, आप स्मोकिंग यदि करते हैं तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए। स्मोकिंग, तम्बाकू चबाना, या कोई भी आप पाउडर फॉर्म में ड्राई या केमिकल कोई भी नशा करते हैं तो उसको आपको बंद करना होगा। रिफाइंड और सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ द फूड है, उसको आप बंद करिए। जो भी आपका डिब्बा बंद खाना है, उसके अंदर 3 मेजर कंटेंट होते हैं। आपका सॉल्ट होगा, आपका स्वीट्स होगा, और आपका कॉर्न होगा, और आपका रिफाइंड ऑयल होगा। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से ही ये चीज़ें बनती हैं, और इन सब से आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, बॉडी के अंदर फैट बढ़ता है, और इन्फ्लामेशन बढ़ता है, जिस कारण आपका जो रिस्क है दिल के दौरे का वो बढ़ जाता है। सोडियम आप रिड्यूस करिए, यानी प्लेन वाइट सॉल्ट आप ना खाएं, उसके जगह आप काला सेंधा नमक खा सकते हैं। तो आपको सोडियम का लेवल थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए। शुगर को लिमिट करिए, और जो शुगर है उसको नेचुरल शुगर आप कंज्यूम करिए, यानी वाइट सॉल्ट और शुगर दोनों ही आप जितना रिस्ट्रिक्ट करें या छोड़ दें तो बहुत बढ़िया है। नेचुरल शुगर लीजिए आप। शुगर खजूर से ले सकते हैं, कोकोनट से ले सकते हैं, गुड़ के रूप में ले सकते हैं, हनी के रूप में ले सकते हैं, या जितने भी आपके नेचुरल शुगर्स के सोर्स हैं लाइक फ्रूट्स हैं, उनसे आप शुगर ले सकते हैं। और शुगर को आप बहुत लिमिटेड करिए, वाइट शुगर तो आपको छोड़ना ही चाहिए। उसके बाद आता है कि आपको फूड के लेवल पे कौन से ऐसे फूड हैं जो आपको इंक्लूड करने चाहिए। आप जितना ज़्यादा हरी लाल सब्जियां खाएंगे, जितना ज़्यादा आप फाइबर लेंगे, आपका जो आर्टरीज है वो क्लीन होगी। यानी एक रिसर्च जो अभी हुई है, यदि आप डेली 200 ml या 200 ग्राम्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं और एक डेली कोई फ्रूट्स लेते हैं, तो आपकी जो आर्टरीज है उसका क्लीन होने का जो परसेंटेज है वो 200% हो जाएगा। यानी कि ग्रीन रेड वेजिटेबल्स के अंदर अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स कम होता है, इन्फ्लामेशन कम होता है, और जो आर्टरीज के अंदर जमावड़ा है वो कम हो जाता है। आप जितना हो सके आप चूज करिए रेड एंड ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप अपने खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट शामिल करिए। आपके लिए बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट 3 में मिलेगा। एक टमाटर है आपका, एक गाजर है, और एक आपका जो ग्रीन मटर होती है उसके अंदर भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, फाइबर होते हैं, और इजीली डाइजेस्टेबल हैं ये तीनों ही। तो इन तीनों को आप शामिल करिए। उसके बाद आता है कि लाइफ स्टाइल चेंज क्या करने की आवश्यकता है। लाइफ स्टाइल चेंज में डीप ब्रीदिंग सबको करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज अ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर क्लीनिंग द आर्टरीज।
एंड कॉरोनरी आर्टरी डिसीज पेशेंट। साइकिलिंग करिए, वॉकिंग करिए और तेज वॉकिंग करिए, मैनेज करिए वेट को, और यदि आपका फैटी लिवर है तो उसको मैनेज करिए। फैट रिड्यूस करिए बॉडी का, एक नॉर्मल वेट में आने की कोशिश करिए, नॉर्मल शेप में आने की कोशिश करिए। यदि आपकी गर्दन पे और पेट पे फैट है तो उसको रिड्यूस करिए, क्योंकि जो पेट का फैट है वो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और आपकी जो आर्टरीज है उसको ब्लॉक करेगा। उसके बाद है आप स्ट्रेस को कम करिए, आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस करिए, क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि स्ट्रेस और स्लीप दोनों ही यदि आप नहीं मैनेज कर पाएंगे तो आपको फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जितना भी हो सके आप रेगुलर रहिए मेडिसिन के केस में। यदि आपको कोई क्लिनिकली डायग्नोज प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर को फॉलो करिए। और कभी भी एंटीकोगुलेंट जो इकोस्प्रिन टाइप ऑफ मेडिसिन डॉक्टर देते हैं, क्लोपिग्रिल जो डॉक्टर देते हैं आपको, एटार्बोस्टेटिन या रोसोबास्टिन जो डॉक्टर देते हैं, वो दवाई कभी भी अपनी मर्जी से बंद ना करें। और इफ़ यू आर मोर देन 45 और आपको यदि डायबिटीज़ है या आपको थायराइड है या आपको ब्लड प्रेशर है या आपको ट्राइग्लिसराइड्स है या आपको दिल की कोई बीमारी रिपोर्ट हो रही है, तो आपको रेगुलरली एंटीकोगुलेंट खाना चाहिए। उसकी डोज कम ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग योर फिजिशियन और द कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन एंटीकोगुलेंट थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीकोगुलेंट थेरेपी से हम दुनिया में प्री मैच्योर डेथ से लोगों को बचा सकते हैं, दिल की बीमारी और दिल दिमाग के दौरे का जो रिस्क है उससे हम बचा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली 5 फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल योर बॉडी वेट, बॉडी का फैट और वेट कंट्रोल करिए, नॉर्मल रखिए। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल रखिए, नॉर्मल रेंज में रखिए। बीपी और शुगर दोनों को कंट्रोल रखिए और स्ट्रेस को मैनेज करिए और स्मोकिंग को बंद कर दीजिए और रेगुलर फिजिकली एक्टिव एक्सरसाइज करिए। और आप जो भी दवाइयाँ लेते हैं रेगुलरली मेडिसिन लीजिए, तो आप इन प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं। और यदि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो आपका हीलिंग बहुत फास्टर होगा और आपकी जो आर्टरीज है वो नेचुरली क्लीन हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।